तो बच्चों हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 4, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें जनन नियंत्रण विधियां देखने जा रहे हैं। राइट, अभी हमारी जो मेथड चल रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चल रहे हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उन मेथड्स को हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने जो पार्ट देखा उसमें हमने देखा था कि जो प्राकृतिक विधियां हैं, जिसमें हमने कोइटस इंटरप्टस पढ़ा था, राइट, और हमने रिदम मेथड पढ़ा था। इसके अलावा हमने स्तनपान वाली विधि पढ़ी थी, राइट। आज हम उसी की फर्दर विधियां पढ़ेंगे, जिसमें हमने रसायन विधियां पढ़ी, जिसमें हमने कुछ आईयूडीज का यूज किया, फिर सर्जिकल मेथड्स हम देखेंगे। इज दैट क्लियर? आइए, तो अवरोधक यानी कि जो बैरियर विधि है, अवरोधक हम यूज करेंगे। तो बैरियर विधि आपको याद हो, बैरियर मेथड या अवरोधक विधि, इसमें हम बेसिकली बात करते हैं, हम इसमें दो तरीके से देखेंगे कि जो मेल कॉन्डोम है, राइट, या फिर हम बात करें फीमेल कॉन्डोम की। साथ ही हम बोल सकते हैं जो सर्विक्स कप्स होते हैं, इस तरह की जो बैरियर्स है हम यूज करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के तौर पर। आइए क्या क्या होगा इसमें। अवरोधक विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जा सकता है, राइट। अवरोधक विधि में हम क्या कर रहे हैं कि हम फिजिकल तौर पे हम बात करें तो शुक्राणु और अंडाणुओं के फ्यूजन को हमें रोकना है। इस प्रकार के उपाय पुरुष व स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हैं, मतलब फीमेल कॉन्डोम भी हमारे पास अवेलेबल है और मेल कॉन्डोम भी प्रेजेंट है। हम बात करें, इन्हें दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? पुरुष अवरोधक या स्त्री अवरोधक। पुरुष अवरोधक कॉन्डोम या निरोध जो है एक उपाय है जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। कैसा होता है? एक बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बहुत ही पतला सा होता है, ठीक है। रबर से ये बना हुआ होता है या लेटेक्स से बना होता है। इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि या गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए या स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यदि हम जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस पर जो कॉन्डोम है यदि यूज किया जाए तो आप देखेंगे ठीक है, ये हमारी क्या है? फीमेल की योनि है। अब फीमेल की योनि हमने क्या बोला है कि जो अंडाणु और शुक्राणु है उसका भौतिक रूप से हमें अवरोधित करना है, जो मिलन है उसको अवरोधित करना है। चूंकि हमने क्या किया है, एक लेटेक्स और रबर का पतला सा अवरोधक जो है मेल सेक्स ऑर्गन को ढक दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इनमें संभोग तो होगा, लेकिन जो फीमेल गैमेट्स है और जो मेल गैमेट्स है उसमें फ्यूजन यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरह का जो है मेल कॉन्डोम होता है। नाउ हाल ही कुछ वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भ धारण के अलावा, अब देखो हमने जब नेचुरल मेथड पढ़े थे उसके अंदर क्या हुआ था कि हमने विड्रॉल मेथड पढ़ा या हमने रिदम मेथड पढ़ा, उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं बोला था कि इस तरीके से हम आरटीआई और एसटीआई से बच सकते हैं। जबकि मैंने आपको लिखा था कि यहाँ पर हम एसटीआई या हमारा रिप्रोडक्टिव जो इन्फेक्शन है उससे हम नहीं बच सकते, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या सुविधा मिली? विद द हेल्प ऑफ या यूज ऑफ कॉन्डोम हम एसटीआई और आरटीआई से इजीली बच सकते हैं। इज दैट क्लियर? स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डोम उपयोग के बाद हमें फेंकने होते हैं। कभी भी हम, चाहे वो मेल कॉन्डोम हो चाहे वो फीमेल कॉन्डोम है, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं बच्चों, राइट। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है और जो कॉन्डोम है
हमें उसमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए होती है। जैसे आप अभी आईयूडीज पढ़ेंगे, उसमें हमें किसी और की आवश्यकता होती है इम्प्लांट करने के लिए, लेकिन जो हमारे कॉन्डोम्स हैं उसको हमें स्वयं ही यूज़ करना होता है। उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। ठीक है। महिला अवरोधक डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और टोपी या वॉल्ट आदि भी क्या होगा, जैसे वॉल्ट होते हैं इस तरीके से होते हैं, और सर्विक्स कैप भी इस तरीके से होती है, जैसे आप देखेंगे। ठीक है। यदि हम फीमेल कॉन्डोम की या हम अदर इक्विपमेंट की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है हमारा सर्विक्स कैप है, वो क्या करता है, जो सर्विक्स होता है इसको इस तरीके से ढक लेता है। ढकने की वजह से क्या होगा कि अब जो मेल ऑर्गन आएगा वो इसको क्या नहीं कर पाएगा, टच ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो स्पर्म यदि रिलीज भी होते हैं तो वो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर। तो महिला अवरोधक डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी या वॉल्ट आदि भी रबर बने रोधक उपाय है। और अच्छी बात क्या है कि जैसे हम कॉन्डोम को रीयूज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको इजीली वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। तो जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें रीयूज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणु नाशक क्रीम, ठीक है, जब ये चीजें यूज की जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शुक्राणु नाशक क्रीम, जेली या फोम का प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इनकी गर्भ निरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। तो ये चीज आ सकती है कि जो अवरोधक हैं उनकी गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो आप बोलोगे शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फिर फोम का। क्लियर। अब है आईयूडीज, यानी कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल मेथड्स। ठीक है। तो भारत में दूसरे प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशय युक्तियां आईयूडीज का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई जाती है। यानी कि अब हम क्या करवा रहे हैं, किसी और के द्वारा, किसी और की सहायता से ही हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो, नेचुरल मेथड हम खुद से यूज कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। अवरोधक में भी हमें खुद को ही यूज करना होता है, लेकिन जो अंतरोप होते हैं या आईयूडीज होती हैं, ये हमें बाहर किसी नर्स या डॉक्टर की सहायता से इम्प्लांट करवानी होती है, राइट। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां उपलब्ध है। इनको निम्न समूह में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडीज, लिपेस और लूप। याद रखने हैं ये एग्जाम्पल्स बच्चों, ये जो एग्जाम्पल्स है लिपेस, लूप, ये आपको याद रखनी है। तांबा मोचक आईयूडीज, तांबा मोचक आईयूडी जो है, जैसे कॉपर टी, बहुत सुना होगा, अभी अपने पीछे डायग्राम भी दिखा है इस तरीके का टी शेप का। ठीक है। कॉपर की बनी हुई धातु होती है बच्चों ये, ठीक है, जो कि क्या करती है, शुक्राणु को जो एग होता है उससे विभेद करने में रोकती है। इसमें एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, कॉपर टी इंपॉर्टेंट, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। मल्टी लोड जैसे अपन गन को पूरा लोडेड कर देते हैं, वैसे ही आप रखोगे मल्टी लोड 375 कॉपर टी। इज दैट क्लियर। हार्मोन मोचक आईयूडीज, प्रोजेस्टेरोन, LNG 20, इन तीनों के आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं बच्चों, राइट। आईयूडीज गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण, अब देखो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये है, यहां पर क्या है, ये कॉपर टी है, ठीक है, कॉपर की बनी हुई होती है। क्या होता है कि जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है,
ये क्या करते हैं, जो ये कॉपर की है वो इससे चिपक जाते हैं, शुक्राणु इससे चिपक जाते हैं। चिपक जाएंगे तो इसकी मोबिलिटी जो होगी, जो इसकी मोटिलिटी होती है वो उसको रोक देते हैं। रोक देंगे तो सीधी सी बात है ये क्या है, योनि में आकर के विभेद ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको होल्ड करके रखते हैं, स्पर्म को होल्ड कर देते हैं, इसकी मोटिलिटी को कम कर देते हैं। तो आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, यानी कि इसको किल कर देती है। फैगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को किल कर देना, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है, एज आई टोल्ड यू। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी भी बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन सी विधियां हैं। हमने प्राकृतिक विधि देख ली थी, इस पार्ट में हमने देखा कि जो हमारी अवरोधक विधि है, और साथ में ही आईयूडीज, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कॉपर टी क्या होती है, ठीक है, तांबा मोचक जो होता है, या हम कहें कि जो औषधि रहित जो होती है वो क्या होती हैं। इज दैट क्लियर? तो आशा करती हूँ कि आपको ये मैथड्स भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट मैथड के साथ, जब तक धन्यवाद।